बैठो बैठो डॉक्टर साहब, बैठो बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छा, नए बच्चे दिख रहे हैं, मैंने कहा बेस तो वही है ना। क्या हाल चाल आपके? ठंड में मजे हो रहे हैं? हैं? ठंडी के मजे ले रहे हो? ठंडी के? वो मैकेनिज्म वाला तो हो गया था काम। हम्म। स्केलेटन स्टार्ट करना है। उसमें रेड और व्हाइट मसल फाइबर की बात हो गई थी बच्चों, है ना? आपके कोई मसल्स से रिलेटेड डाउट हो तो पूछो, देखे। एनसीईआरटी का कोई पैराग्राफ, कोई लाइन, कोई वर्ड नहीं पल्ले पड़ा हो तो डिस्कस करो। पूछने के लिए खुद को पढ़ना भी पड़ता है। लगाई थी क्या रीडिंग? तो डाउट आया होगा। कौन नहीं आया? ये तो कैसे हुआ भैया? एक ये डायग्राम देखा कहीं टिश्यू वाले चैप्टर में? कंपैरिजन हो गया था ना वहां पे। आपसे पूछे इंटरकैलेटेड डिस्क किस में होती है? ये जो मसल्स थी ना बेटा जी, इनमें आपको क्या दिखाई देगी? इंटर, ये जंक्शन ही होते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन जंक्शन। ये वाले आया था। और आपसे पूछे ए और आई बैंड कौन सी मसल्स में नहीं मिलेंगे? पहला डायग्राम किसका है? ये आया हुआ है क्वेश्चन डायग्राम से। स्केलेटल मसल्स ये कैसी है? स्मूथ मसल्स, और वो है कार्डियक मसल। अरे कार्डियक मसल की सबसे मेन प्रॉपर्टी देखते ही पता चल जाएगा, ब्रांच्ड है। ऐसी ब्रांच निकली हुई ना बेटा जी, ब्रांच, तो वो कार्डियक मसल्स है। बाकी में ब्रांचिंग नहीं होती। ए और आई बैंड किस में नहीं होते? देखो दारियां किस में नहीं है? स्मूथ में। वो जो लाइंस है वो बेटा जी ए और आई बैंड उसी की वजह से तो बन रहे हैं। स्मूथ मसल्स ऐसी मसल्स है जिसमें ए और आई बैंड आपको दिखाई नहीं देंगे। यहां न्यूक्लियस की बात करूं तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस आपको एक ही दिखेगा। ठीक है। और ये जो मसल्स है बेटा जी आपस में कनेक्टेड होती है, ये मसल्स आपस में कनेक्टेड होती है। उन जॉइंट को हम बोलते हैं सेल जंक्शन। दो सेल को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? सेल जंक्शन। एक जब पढ़ा हो तो एक लाइन आई होगी कि हर मसल्स के रिएक्शन टाइम में, हर मसल्स का रिएक्शन टाइम वेरी करता है। वैसे तो टाइम याद नहीं रखना कार्डियक मसल्स का, तो फिर भी याद रखोगे। आपने कार्डियक साइकिल पढ़ी थी ना? कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना था? 0.8 सेकेंड। ये जो मसल्स है 0.1 सेकेंड, इसमें मोर देन 40 सेकेंड लगता है। मतलब हर मसल्स का रिएक्शन टाइम जो है, कॉन्ट्रैक्शन टाइम है, वो क्या होगा? अलग अलग होगा। कार्डियक मसल्स ये सारा काम कितने सेकंड में कर लेगी? और इसमें 0 पॉइंट। तो फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन पूछे तो कौन सी मसल्स बताना? स्केलेटल। जितनी जल्दी जोर से कॉन्ट्रैक्शन करेगी उतनी जल्दी थक जाएगी, क्योंकि क्या जम जाएगा? लैक्टिक एसिड। तो डिफरेंस देख लेना, ये दो मेन बातें हैं। एक तो ब्रांच और प्लस इंटरकैलेटेड डिस्क, जिसको आप कम्युनिकेशन जंक्शन भी बोलते हो, वो वाला जो फास्ट कंडक्शन में हेल्प करता है। इसी वजह से हार्ट एक यूनिट की तरह काम करता है। पूरे ओरिकल में एक साथ सिस्टोल होगा, पूरे वेंट्रिकल में एक साथ सिस्टोल होगा। क्या पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा जी? कि पूरे एक आगे पिछके के? पहले मान लो ओरिकल सिस्टोल है तो वेंट्रिकल डायस्टोल है, ओरिकल सिस्टोल है तो वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल तो ओरिकल, ऐसे चलता है सारे एक साथ। क्या सारे एक साथ फैलते हैं? होता है। जॉइंट डायस्टोल पॉसिबल है, पॉसिबल क्या होता ही है, बट जॉइंट सिस्टोल पॉसिबल नहीं है। चारों चैम्बर एक साथ नहीं पिचकेंगे, रिलैक्स हो सकते हैं। चलो, और डायग्राम देख लिया, 7 चैप्टर में है। अब मैं थोड़ा स्केलेटन की बात करता हूं बेटा जी। नेक्स्ट आप लिख दियो क्या? स्केलेटल सिस्टम, उसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है। स्केलेटल सिस्टम हड्डियों की बात करता है। कितनी हड्डियां रखते हो? 206। और पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपके पास कितनी थी?
ज्यादा थी। वो ज्यादा कितनी है? 306 के लगभग होती है। अब अपने पास कितनी है? 206। मतलब कम हो गई हड्डियां। 306 से 206 हो गई। कहाँ गई? माँ के पेट में छोड़ा है ना। अरे फ्यूज हो गई हड्डियां आपस में। क्या हो गई? फ्यूज। फ्यूज होने से इन्होंने मुझे बताया है। मैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये मुझे बताते हैं। हाँ, इन्होंने बताया कि सर 2 दिन की ऑफ है, ध्यान रखना आप। हाँ, कि सर 2 दिन की ऑफ है, मुझे समझा रहे हैं। इन्हें बताने की जरूरत नहीं है, पहले एडवांस है ये। तो एडल्ट में कितनी? 206। तो हड्डियां गई कहाँ? तो अपन ने बोला आपस में क्या हो गई? फ्यूज। फ्यूज होने से नंबर कम और मजबूती ज्यादा। तो बेटा जी बॉन्स फ्यूज हो जाती है। चलो अब स्केलेटन की बात करें तो थोड़ा सा स्टार्ट में मैं बताऊं। स्केलेटन के 2 पार्ट मैंने कंसीडर कर दिए बच्चों। एक तो एक्सो स्केलेटन बोला, एक बोला एंडो स्केलेटन। एक्सो और एंडो नाम से समझ में आया? एक्सो जो बाहर हो, किसके बाहर? आउटसाइड द बॉडी। और ये इनसाइड द बॉडी। एक जो बॉडी के बाहर है, एक जो बॉडी के अंदर है। अंदर वाले को एंडो बोलूंगा बेटा जी, बाहर वाले को एक्सो। बाहर कौन सा स्केलेटन है तुम्हारा? है? बाहर कौन सा स्केलेटन है? अरे है, बाल और नाखून, हेयर एंड नेल्स अंदर होते हैं कि बाहर है? नाखून और बाल इज पार्ट ऑफ किसका? एक्सोस्केलेटन। ये एक्सोस्केलेटन में कंसीडर करना बेटा जी। और मैं एक छोटी सी बात ये बताऊं, ध्यान रखना, सिलेबस में आ चुका है तुम्हारा मेंढक। मेंढक में एक्सोस्केलेटन नहीं होता। ह्यूमन से कंपेयर करवा के क्वेश्चन आएगा, मेंढक में एक्सोस्केलेटन नहीं होता। मेंढक जो एम्फीबिया है, हम मैमल्स है। आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी प्रेजेंस? हेयर की। एक अपने पास कौन है? नेल्स। तो हेयर नेल्स हमारा क्या है? एक्सोस्केलेटन। जैसे सांप में स्केल्स होते हैं, पक्षियों में फेदर्स होते हैं, वो उनका क्या है? एक्सोस्केलेटन। और जो बॉडी के अंदर चले वो एंडो। एंडो में तो दोनों नाम की बात कर रहा हूं मैं, बोन प्लस कार्टिलेज। एंडोस्केलेटन कौन बनाएगा? बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन कार्टिलेज। हार्ड कौन? बोन। क्यों? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। मैग्नीशियम भी होता है क्या? फॉस्फेट भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, कार्बोनेट भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन होगा? कैल्शियम। कैल्शियम के डिपोजिशन से अपनी बोन्स कैसी हो गई? हार्ड हो गई, स्ट्रांग हो गई। बट कार्टिलेज बेटा जी कैसी होती है? टिश्यू वाले चैप्टर की बात है, प्लाएबल। और इसमें एक सॉल्ट होता है कॉन्ड्रियोटिन। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये सॉल्ट होता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। तो यहां इस चैप्टर में भी लाइन दे रखी है बेटा जी कि हड्डियां इसलिए स्ट्रॉन्ग हार्ड है बिकॉज उनमें क्या डिपॉजिट हुआ? कैल्शियम। कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम सब होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन होगा? कैल्शियम। कार्टिलेज में कैल्शियम जनरली डिपॉजिट नहीं होता, वो प्लाएबल है, वो सॉफ्ट है, वो कुछ इलास्टिक भी होती है। बता रहे थे ना अपन, टिप ऑफ नोज और तुम्हारा ईयर पिन्ना किसका एग्जाम्पल है? कार्टिलेज। एक साल्ट यहां डिपॉजिट होता है जिसका नाम है कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट। कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट। वैसे बेटा जी कॉन्ड्रीन वर्ड है ना ये किसके लिए बोलना है तुम्हें? कार्टिलेज के लिए। कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट, कॉन्ड्रियोलॉजी, कॉन्ड्रियोटिन, ये सब किससे रिलेटेड है? कार्टिलेज। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोलॉजी, ओसीन, वो सब किससे रिलेटेड है? बोन से। तो कार्टिलेज की अपन ने बात की। यहां अपन इस चैप्टर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा जी। अपना कौन सा? एंडोस्केलेटन, जो बोन्स और किसका बना? कार्टिलेज। और उसमें भी क्या डिस्कस करने वाले हैं? बोन्स के बारे में। तो ह्यूमन का जो एंडोस्केलेटन है उसमें हमने डिस्कस करनी है कितनी बोन्स? 206 बोन्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे।
छोड़ो एम्ब्रियो की बातें, हमें 206 हड्डियों के बारे में डिस्कस करना। मसल्स कितनी होती है? मसल्स आप में कितनी है? 639। और बॉन्स बेटा जी कितनी है? 206। बॉन्स और मसल्स आपके लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प करती है। ओके सर। अब इस एंडोस्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा जी। 206 हड्डियों को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक तो एक्सियल स्केलेटन, एक नाम आया अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल किसको कहोगे? जो आपकी सेंट्रल एक्सिस के, दे दे चाय के लिए कौन मना करता? पीते हो क्या तुम लोग? नहीं पीते? कोई पिलाए तो पी लेते हैं सर, हैं? अरे यूं केवल पूछता तो फिर क्या पिए? पीते हो? अरे क्या नशे की गोलियां ले रहा है भाई? अच्छा सरदर्द की ले रहा है क्या? इतना बुरा पढ़ा रहा हूं, तेरा हेडेक होने लगे। चले, इसीलिए हो रहा है? तेरा हो रहा है हेडेक? क्या करे हो? कौन सी गोलियों का आदान प्रदान हो रहा है बता? अरे बन लो पहले डॉक्टर। अच्छा एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है कि इस गोली से होता क्या असर है ना? अरे, तो एक्सियल और दूसरा कौन सा आया? अपेंडिकुलर। एक्सियल में देखना बेटा जी, ये इसमें तुम्हारी 80 बोन्स आती है। 126 में से कितनी? 80। तो इसमें कितनी बच गई? 100। 206 में से 80 उधर आ गई, बची हुई 126 अपेंडिकुलर में आ गई। एनसीईआरटी कहती है एक्सियल वो है जो आपकी सेंट्रल एक्सिस पर होता है, मेन एक्सिस ऑफ बॉडी। जैसे क्या क्या गुरुजी? इसमें एक तो आ गया बच्चों, एक तो आ गई तुम्हारी खोपड़ी, ये अपनी खोपड़ी आ गई, ये पूरा जिसको आप स्कल बोलते हो, ये इसमें इंक्लूड हो गया। एक यहां आ गई आपकी बैकबोन, जिसको अपन रीढ़ की हड्डी बोल देते हैं। बैकबोन के आगे ये आ गया स्टर्नम, और स्टर्नम से ये जुड़े फ्यूज क्या आ गई? रिब्स। जो बॉडी की सेंट्रल एक्सिस पर लोकेटेड है वो तुम्हारा कौन सा स्केलेटन है? एक्सियल, जिसमें हाउ मेनी बोन्स? 80। और पार्ट बेटा जी कौन कौन से आए? तो मैंने कहा एक तो इसमें आ गया आपका स्कल, एक डॉक्टर साहब क्या आ गई? वर्टिब्रल कॉलम, एक नाम लिखा स्टर्नम, और एक लिखा रेब्स। 4 नाम लिखे मैंने। गले के ऊपर ये मुंडी तुम्हारी क्या है? स्कल। स्कल में हाउ मेनी बोन? 22 नहीं, 29 बताना है। कैसे? अभी डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी में 22 लिखा है, फिर आगे बोला ईयर और साइकिल्स भी जुड़ गए 28, फिर एक बोला हायोइड भी जुड़ गया, तो कितनी हो गई? 29। पूरी साथ एक पढ़ेंगे। वर्टिब्रल कॉलम तुम्हारी 26, स्टर्नम हमारे में एक, रिब्स कितनी है? 12 पेयर्ड, बोले तो 24। तो सीधा समझ लो ये रहा स्कल, 29 बोन रखेगा। फिर आपकी रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम में कितनी है? ये एक स्टर्नम, और इससे जुड़ी हुई ये रिब्स, 12 इधर है 12 इधर है। तो स्टर्नम, रिब्स, स्कल और बैकबोन पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, और टोटल आपके पास 80 बोन्स। वन बाय वन उठाएंगे। अपेंडिकुलर में बच्चों 126 बोन्स को मैं डिवाइड करूंगा दो पोर्शन में। एक तो आएगी गर्डल्स, गर्डल्स में बोन होती है 6, आपके पास 2 गर्डल है जो तुम्हारा कंधा बनाती है। शोल्डर बनाने वाली तो कौन? पेक्टोरल। हिप वाला पेल्विक। तो 2 गर्डल्स की बात की मैंने। एक तो आ गई पेक्टोरल जिसमें बोन होगी 4, एक आ गई बेटा जी पेल्विक जिसमें बोन होगी 2। तो गर्डल में 6 बोन है, 4 पेक्टोरल में, 2 पेल्विक में, सारी पढ़ेंगे अपन। फिर बच गया हाथ और पैर, बोन ऑफ लिम्स। तो 126 थी, इसमें से कितनी निकाल दी? बची कितनी? तो हर हाथ में 30 होती है, 30, 30, 60, 30, 90 और 30, 120। तो हाथ और पैर में बेटा जी 30 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो गई 120। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, हाथों को क्या बोलते हो? फोर लिम्स, टांगों को बोल दूंगा हाइंड लिम्स। तो हाथ में भी 30 मल्टीप्लाई बाई 2 बोले तो 60,
टांगों में भी बेटा जी 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60। ये लो, एक आपकी 206 हड्डियों की एक आउटलाइन है जिसमें एक्सियल और दूसरा कौन सा होगा, अपेंडिकुलर। इसमें नंबर ऑफ बॉन्स कितनी बता दी, 80, बची हुई 126 कहां गई, अपेंडिकुलर में। अब चालू करूंगा मैं, स्कल से स्टार्ट करते हैं बेटा जी, जिसमें कितनी बोन है, 29। ये हमारा स्कल। फिर बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की, इकलौता स्टर्नम, और ये 12 चॉइस रिब्स। देन आऊंगा गर्डल्स पे, पेक्टोरल, पेल्विक, फिर हाथ और पैर। ये टोटल 206 बॉन्स। तो पहला पॉइंट अपन लिखते हैं एक्सियल स्केलेटन, और इसमें सबसे पहले मेंशन कर लियो स्कल। लिख थोड़ी रहे हो, वो मिल जाएगा तुम्हें, वैसे उसी पे देख लियो ना, लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा। फर्स्ट एक्सियल का पॉइंट उठा रहा हूं मैं। मोबाइल तो होगा ना सबके पास, तो कभी कभी मोबाइल पे काम की चीजें भी देख लिया करो ना, टाइम मिल जाए ना तुम्हें, तो कभी कभी काम की चीजें, लेक्चर भी देख लिया करो। शायद इसकी वो नोट्स आते हैं पीपीटी फॉर्म में आते हैं ना, पीडीएफ फॉर्म में, तो देख लियो, बनाना चाहो तो उसे बना लियो, बाकी पूरी एनसीईआरटी ही है। तो एक्सियल में सबसे पहला पार्ट बेटा जी हमने उठाया, स्कल की बात की। चलो, स्कल में कितनी बोन्स है, 29। कौन कौन सी बोन है वो देखो। अब गर्दन के ऊपर आपका पूरा स्कल है, मुंडी, खोपड़ी, जिस गर्दन के ऊपर खोपड़ी है, उसमें एक तो चेहरा आ गया। चेहरे में कितनी बोन, 8। तो इसमें चेहरे में 14, चेहरे में बोन है तुम्हारी 14। फेशियल, ये है क्रेनियम जो ब्रेन को कवर करता है, इसमें बोन कितनी, 8 क्रेनियम के पास है, 14 तुम्हारी फेशियल है, 14 और 8 22। कान में कितनी है, 3 इस कान में और 3 इस कान में। मेलियस, इंकस, स्टेपीज, 3 + 3 6, 6 और 14 20 और 8 28। एक गले में बैठी है हायोइड, गले में बैठी है हायोइड। ये टोटल बेटा जी कौन सी होगी, 29, जो तुम्हारा क्या बनाएगी, सकल। और इस सकल में हमने बोला फर्स्ट नंबर पे आया क्रेनियम। क्रेनियम को बोला किसको ढकता है, उसे ढकता है जो किसी काम का नहीं है। काम का है क्या, अरे भेजा काम में लेते हो, लेते हो। और हायोइड बोन, ये लो, ये स्कल की कुछ बोन है बेटा जी, जिसमें सबसे पहले मैंने बोला क्रेनियम। क्रेनियम यहां से फ्रंट, ये फ्रंट है ना तुम्हारा, फ्रंट से पीछे गुद्दी तक ये पूरा क्रेनियम है, जिसने ब्रेन को कवर कर रखा है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रखा है। तो इसको क्या कहा, ब्रेन बॉक्स, जिसमें बोन कितनी है, 8। चेहरे में बेटा जी कितनी लेके बैठे हो, 14। कान है तुम्हारे पास 2, हर कान में 3, तो 6 और 1 है हायोइड। पहले इस हायोइड को यही समझा देता हूं मैं, हायोइड कहां है, आपके गले में, गले में होती है, मतलब जहां ये बकल कैविटी है ना, जीभ तुम्हारी, जीभ का जो पीछे वाला पोर्शन है, आगे वाला होता है ना, पीछे का जो पोर्शन है वो किससे अटैच्ड होता है, हायोइड बोन से। तो हायोइड बोन कहां है, तो कह देना गुरुजी ये होती है एट बेस ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी के बेस पे। बकल कैविटी समझो, रोटी खाते हो किसमें, रोटी कहां रखते हो, मुंह में थोड़ी रखते हो, मुंह से तो खाएंगे, वो उस कैविटी में रखते हैं, उसको तो बोलते हैं बकल कैविटी, माउथ कैविटी, जहां जीभ है, जीभ का पोस्टीरियर पार्ट क्या है, हायोइड बोन से फ्यूज है। ये यू शेप्ड की बोन होती है बेटा जी, इस बोन की शेप ऐसी होती है, यू शेप्ड बोन। एनसीईआरटी में है डायग्राम वो पूरा, उसमें देख लेंगे अपन। यू शेप्ड बोन है। एक इसका स्पेशल कैरेक्टर है जो ध्यान रखना है तुम्हें, बॉडी में आपके 206 बोन है, 206। हर बोन किसी दूसरी बोन से कनेक्ट होती है। मैं कोई सी भी उठा लूं, हाथ की ये ह्यूमरस है, ये जुड़ी है रेडियो अल्ना से, रेडियो अल्ना आगे जुड़ी कार्पल से, मतलब हर बोन एक दूसरे से अटैच होती है। ये इकलौती बोन है, इकलौती, जो किसी दूसरी बोन से फ्यूज नहीं होती। ये टंग से अटैच है, किसी बोन से अटैच नहीं है। तो ये सिंगल बोन जो डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन। किसी दूसरी बोन से आर्टिकुलेट का मतलब फ्यूज नहीं होती, अलग ही रहती है। डजंट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन। और इस बोन का नाम बेटा जी क्या है, हायोइड, जो अपने कहां है, गले में, बोले तो बेस ऑफ बकल कैविटी। तो गुर्जी से कौन जुड़ती है, तुम्हारी जीभ। टंग की मसल्स कहां के जुड़ेगी, हायोइड बोन से।
अब मैं यहां से चालू होता हूं। क्रेनियम में कितनी बोन है? 8। मैं कौन सी 8 है भाई? देखो क्रेनियम में बोन है 8। इसको आपने बोला ब्रेन बॉक्स, क्यों बोला? क्योंकि किसको प्रोटेक्ट करेगा? आपके यूजफुल ब्रेन को। हैं? यूजफुल बोल दूं? बुरा थोड़ी लग रहा है। यूजफुल ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है? क्रेनियम। काम आवी एक दिन कभी तो भेजो। यूज करते हो? ब्रेन का कौन सा पार्ट यूज होता है? ब्रेन को कौन सा पोर्शन यूज करो? सोचना पड़ रहा है। कहां से सोच रहे हो? आगे से हेडेक हो ना तुम्हारा तो गोली मत लेना। अगर फ्यूचर में हेडेक हो तो एक तरीका बताता हूं क्या करना। हाँ, घुटने पे बाम लगाना। गोडा पायोडेक्स लग गया, हेडेक तुरंत ठीक हो जाएगा। तो अपन ने बात की क्रेनियम। क्रेनियम में कितनी बोन है रे? 8। 8 बोन को देखो कैसे याद रखियो बच्चों, नंबर वाइज याद रखना है। फॉस्फेट। फॉस्फेट की स्पेलिंग ये होती है, पता है क्या? फॉस्फेट। फॉस्फेट में F4 होता है फ्रंटल। सबसे आगे जो बोन है बेटा जी वो कौन सी है? ये फ्रंट पे होते हैं ना, यहां जहां तिलक लगाते हैं अपन अपना ललाट, ये फ्रंटल है, अंदर वाली बोन फ्रंटल। ओ से आती है ऑक्सीपिटल। एस से आती है स्फिनोइड। स्फिनोइड। पी से पैराइटल। पेराइटल। ई फॉर एथमोइड और टी फॉर टेम्पोरल। एथमोइड और टी फॉर टेम्पोरल। सब नाम है एनसीईआरटी में, तो ऐसे गुरु जी छोड़ दें, कौन सी याद करा? सारी है, 2-3 बार बोलोगे तो जबान बचट जाओगी थारे। सबसे आगे कौन सी है? फ्रंट पे फ्रंटल। ये दो होती है पैराइटल, पेरिफेरल साइड में पैराइटल। कान की जो बोन है ना, कान के पीछे हाथ लगाओगा थे, ये जो बोन है कान के पीछे बेटा जी, ये है टेम्पोरल, जिसका हिंदी नाम है कनपट्टी। बोला ना पड़ेगी कनपट्टी पे, धरूंगा कनपट्टी पे। तो एक्चुअल में अगला कहां मारने का इच्छुक है? कान के आसपास। वो बताना चाह रहा है भैया अठे पड़ेगी तेरे, बोला भाई पड़ेगी कनपट्टी पे, कनपट्टी बोल के पेट में डुक्को गाल दियो। ऐसा नहीं है, बोले भाई गलत है, तूने कहां बोला था? तो यही लगा। ये बोन ही कौन सी है तुम्हारी? टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब कनपट्टी। कान की 2 बोन है। पैराइटल ये रही गुरुजी, फ्रंट वाली फ्रंटल, पीछे गुद्दी वाला पोर्शन है ऑक्सीपिटल। ये अंदर की साइड में होती है बोन्स, स्फिनोइड एंड एथमोइड। तो फ्रंट पे जो आ रही है वो फ्रंटल है। मैं ब्रैकेट में इसकी नंबर भी लिख रहा हूं। फ्रंटल आपके पास 1 होती है बेटा जी। ये फ्रंट वाली बोन कितनी है? 1। ऑक्सीपिटल 1 होती है, स्फिनोइड 1 होती है, पैराइटल और टेम्पोरल आपके पास 2 होती है। होगी ना? टेम्पोरल तो 2 ही है कान के दोनों साइड में। ये 2 पैराइटल, 2 पैराइटल 2 टेम्पोरल। पैराइटल का मतलब पेरिफेरल साइड में, फ्रंटल वाली 1। ये टोटल कितनी बोन आ गई? 8। तो फॉस्फेट में एक तो ये P और एक T, यही 2 बोन क्या होती है? पेयर्ड। बाकी सब अनपेयर्ड है। P माने पैराइटल और T फॉर टेम्पोरल, बाकी सब सिंगल है, अनपेयर्ड है। तो फ्रंट को मैं फ्रंटल बोल दूंगा। ये सारी बोन आ गई। अब एक छोटी सी बात बच्चों आपको इससे याद रखनी है, ऑक्सीपिटल से। कहां है ऑक्सीपिटल? बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे। ये ऑक्सीपिटल बेटा जी बिल्कुल पीछे वाली जो बोन है ना, मैंने मान लो एक खोपड़ी बनाई, ये जो एकदम लास्ट में बोन है ये है ऑक्सीपिटल। सुनना, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, ऑक्सीपिटल, ओसीपिटल आप बोलो, ये वाली बोन। अब खोपड़ी किस पे टिकी हुई है? बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये बैकबोन है, इस पे आपकी खोपड़ी टिकी हुई है। तो सोचो देखे, ये जो स्कल है बेटा जी, ये बैकबोन में या बैकबोन स्कल की कौन सी बोन से कनेक्ट हो सकती है? सबसे पीछे कौन सी बोन है? ऑक्सीपिटल। इसके नीचे फिर यहां कौन जुड़ी है? वर्टिब्रल कॉलम। तो इस पीछे ऑक्सीपिटल के नीचे आपकी रीढ़ की हड्डी। तो ऑक्सीपिटल में ऐसा क्या है? तो सुनना बच्चों, ऑक्सीपिटल के पास ऐसे 2 प्रोजेक्शन लगे हुए हैं। ऑक्सीपिटल बोन के पास ऐसे 2 प्रोजेक्शन पैड, गद्दियां है, उसी पर आपकी बैकबोन टिकी रहती है। और इन स्ट्रक्चर को नाम देते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है डॉक्टर साहब? तो मैं डॉक्टर साहब बोल सकता हूं क्या? बुरा थोड़ी लग रहा है? हंसी आ रही है?
डॉक्टर तो बनोगे ना नालायकों। अब इसे लक्षण ले लो डॉक्टरों वाले। डॉक्टरों वाले लक्षण समझते हो ना? हाँ, डॉक्टरों का एटिकेट से लक्षण आने चाहिए। लक्षण इन द सेंस कि बायो के अलावा कोई दूसरे जेई आईआईटी का बच्चा तुम्हें दिखाई दे तो उसको पेशेंट की नजरों से देखो कि भविष्य में हमारा क्या बनने वाला है, पेशेंट। हाँ, कोई पंगा ले तो बोला कर, अरे भाई हाँ मेरे से गोचे मत कर, हो सकता है फ्यूचर में तुझे मेरे पास इलाज के लिए आना पड़े और मैं दया न दिखाते हो घोड़े गधे वाला इंजेक्शन ठोकूं तेरे, है ना? तो भैया मेरे से पंगे मत ले। तो वो अपने पेशेंट है, लक्षण ले लो डॉक्टरों वाले। तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल कितने हैं तुम्हारे पास? 2। कहां? एक बोन है बच्चों जिसका नाम क्या है? ऑसिपिटल तो बोन है स्कल की सबसे पीछे की, जिसमें 2 हुक लगे हुए ऐसे, बाहर आई हुई स्ट्रक्चर है, दैट्स कॉल्ड कॉन्डाइल। इसी पर कौन टिकेगा? बैकबोन। तो वर्टिब्रल कॉलम एक्चुअल में बेटा जी इसी के ऊपर यहां टिकी है तुम्हारी बैकबोन। ये लो, यहां से ही स्टार्ट होगी बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। तो आपकी खोपड़ी को एनसीईआरटी में एक नाम दिया है, ह्यूमन स्कल इज डाइकोंडाइलिक। ह्यूमन स्कल इज डाइकोंडाइलिक। क्यों सर? क्योंकि ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कितने हैं? 2। तो खोपड़ी को बोल दिया डाइकोंडाइलिक। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की नंबर 2। ध्यान देना बेटा जी, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल को बोन में इंक्लूड नहीं किया। बोन तो ऑक्सीपिटल है कितनी, जब तुम काउंटिंग करोगे ना तो ये एक ही जुड़ेगा, उसके ऊपर 2 प्रोजेक्शन है, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। और यहां से ये कौन जुड़ गया? वीसी बोले तो वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन। क्लियर? एक छोटी सी बात याद रखना तो ये भी रख लो, इस बोन में एक छेद भी है, पोर है बोन में। इस पोर से क्या निकलता है? इस पोर का नाम क्या है? फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन ऑफ मैग्नम, ये तुम्हारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पोर है। फोरामेन का मतलब पोर होता है, फोरामेन ऑफ लार्जेस्ट पोर ऑफ बॉडी। बता सकता है इस पोर से क्या निकलेगा? हाँ, सीएनएस सुना? सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? आपने ये तो पूछा था सर सुना है क्या? बस सुना है। होते 2 पार्ट होते हैं ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये रहा ब्रेन, ऊपर तुम्हारा ब्रेन है। ब्रेन को तो कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? रटनो को नहीं हुआ, ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? क्रेनियम। क्रेनियम ने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया। अब ब्रेन से कौन निकला? स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस का दूसरा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड, उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा? ये रहा, ये ऊपर है तुम्हारा ब्रेन, ये तो मान लो बेटा जी ब्रेन है, और ये है स्पाइनल, दोनों मिलकर तुम्हारा सीएनएस बनाते हैं। तो एक वो पोर्शन जिसने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया वो तो कौन है? क्रेनियम। ठीक है सर। और यहां इस पोर से कौन निकल के आ गया? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड को जो प्रोटेक्ट करेगा वो, और ये था क्रेनियम। तो बात समझ में आई? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला क्रेनियम है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने वाला वर्टिब्रल कॉलम है, और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज पार्ट ऑफ सीएनएस। तो सोचो स्पाइनल कॉर्ड कहां से निकला होगा? इसी फोरामेन ऑफ मैग्नम से। तो ये जो पोर है उसमें से निकल के कौन आएगा? स्पाइनल कॉर्ड, जो प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो फोरामेन ऑफ मैग्नम से कौन पास होता है? इससे पास होगा कौन? स्पाइनल कॉर्ड, जो किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसके कितने पार्ट होते हैं? 2। ठीक है, अब मैं वो कॉन्डाइल का नाम लिखा देता हूं बेटा जी। अपने पास ह्यूमन स्कल में, ह्यूमन स्कल को बोलते हैं डाई कॉन्डाइलिक। डाई का मतलब क्या? क्या 2? ऑक्सीपिटल। कॉन्डाइल अपने में कितने होते हैं बेटा जी? 2। तो ह्यूमन स्कल को बोल दूंगा डाई कॉन्डाइल। और ह्यूमन ही क्यों, फ्रॉग का जो स्कल है वो भी कैसा है? डाई कॉन्डाइलिक। एक बार एआईपीएमटी में पहले पूछा था फ्रॉग का क्वेश्चन। एआईपीएमटी बोले तो आज जो तुम्हारी नीट है ना, उससे पहले एआईपीएमटी होती थी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। उसमें पूछा था फ्रॉग स्कल का कैरेक्टर, ऑप्शन था डाई कॉन्डाइलिक। ह्यूमन भी कैसा है? डाई कॉन्डाइलिक। डाई कॉन्डाइलिक मतलब ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कितने हैं बेटा जी? 2। क्लियर? चलियो, इसमें फ्रंटल, फ्रंट पे ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड, पैराइटल, एथमोइड और टेम्पोरल। टेम्पोरल तुम्हारी कनपट्टी कर लेंगा। तो पहला पार्ट हो गया क्रेनियम,
अब बात करते हैं किसकी, फेशियल की। चेहरे में कितनी बोन लेके बैठे हो, 14। फेशियल बोन जो हमारा फ्रंट बनाती है, इट्स फॉर्म फ्रंट पार्ट और फ्रंटल पार्ट ऑफ स्कल। ये स्कल का कौन सा पार्ट बनाएगी बेटा जी, फ्रंट पे ही तो है फेस, तो फ्रंटल पार्ट बनाती है। और कितनी बोन्स है, 14। 14 कौन कौन सी, तो मैं लिखा तो था सारी दूं, बट मैं टिक लगा दूंगा बेटा जी, वो जरूर याद रख लियो। सारी तो न याद रखनी न होगी, वो याद रखो जो तुम्हारे काम आने वाली है। पहले दो तुम्हारे जबड़े, अपर जा और लोअर जा, एक और नाम तो बेरो होगो, फेस में तो आता है जबड़ा, तो अपर जा क्या कहलाता है, मैक्सिला। मैक्सिला को कहूंगा अपर जा। एक तो ये ध्यान रखना है, नंबर लिख रहा हूं आगे इसकी, 1 नहीं 2। फिर लिखा मैंने लोअर जा, लोअर जा की बोल को मैंडिबल। ये बेटा जी अपना लोअर जा है, ये एक ही होता है। एक लिख रहा हूं वोमर, ये भी नंबर में 1 है। चलो पहले सारे नाम ही लिख देता हूं। एक जाइगोमेटिक बोन है, जाइगोमेटिक बोन 2, लैक्रिमल 2, नेजल 2, पैलेटाइन बोन के नाम है 2, टर्बाइनल कॉन्ची बोन ये भी 2, 2 4 6 8 10 12 14 हो गए। अब सारे याद नहीं रखने, मैं बता दूं बेटा, उन्हीं को कर लियो फोकस, बस हो जाएगा अपना काम। ये 2 तो अपर जा, और लगातार 3 जो लिखी है मैंने, एक ये दे रखी है सिलेबस में। तो अपर जा तुम्हारा क्या, मैक्सिला। लोअर जा कौन सा हल है, अपर की लोअर, लोअर ये रहा ना, ये लोअर जा तो हड्डी लोअर जा है, इसी को हिला सकते हो तुम। अपर जा तुम्हारा फिक्स होता है, लोअर जा हमारा मूवेबल होता है। लेकिन मगरमच्छ देखा बेटा जी, मगरमच्छ जब शिकार करता है तो अपने दोनों जबड़े, उसके बोथ जा मूवेबल, मगरमच्छ में दोनों जा मूवेबल होते हैं, बट ह्यूमन में केवल लोअर जा। अपर जा आपका क्या रहेगा, फिक्स। ये लोअर जा मैंडिबल है, 8 है मैंडिबल, अच्छा लगी यहाँ, एक सागे सागे थे हाथ ले जाऊंगा बोन का बेटा जो 8 कान कन चिपक जा। कान की कौन सी बोन थी, टेम्पोरल। तो मैंडिबल किससे जुड़ती है, टेम्पोरल से, और उसी जॉइंट की वजह से तुम्हारा लोअर जा क्या करता है, मूव करता है। तो अगर अठम मुक को पड़े जोर से, ये टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो लोअर जा में मूवमेंट नहीं होगी। तो निचले जबड़े की मैंडिबल बोन कहां जाके जुड़ती है, टेम्पोरल से। ये टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट होता है, ये फ्रैक्चर हो जाए तो लोअर जा में मूवमेंट नहीं होगी। तो अपर जा मैक्सिला, लोअर जा मैंडिबल, ये नंबर में 2। और ये एक बोन याद रखनी है, वोमर, नाक के अंदर की साइड में होती है, दिखेगी नहीं, अंदर के पोर, ये तो नेजल है। ये तो नाक की बोन कौन सी है, नेजल, नेजल चैम्बर बोलते हो ना, नेजल ये होता है। इसके अंदर की साइड में बोन है एक वोमर। क्यों याद रखनी है, एक बार ऐसे पूछा था, चेहरे की कौन सी बोन अनपेयर्ड होती है, ये 2 ही है, मैंडिबल एंड वोमर। ये 2 आपके फेस की ये 2 बेटा जी ऐसी बोन है जो क्या है, अनपेयर्ड है। ये 2 अपने फेस की ऐसी बोन है जो बेटा जी क्या है, अनपेयर्ड है। 2 अपने फेस की ऐसी बोन है जो क्या है, अनपेयर्ड है। बाकी सब पेयर्ड है, 2 2 2 2 2 सभी है, इसलिए वोमर याद रखना, अनपेयर्ड। नेजल नाक वाली हो ही गई, ठीक है। पैलेटाइन भी वैसे तो नाम सुना होगा, पैलेटाइन तुम्हारा तालू ऊपर वाला पोर्शन, वो भी पैलेटाइन 2 बोन है। टर्बाइनल, नेजल, लैक्रिमल आंख वाली, लैक्रिमल ग्लैंड आंसू, ये आंख वाली बोन, ये लैक्रिमल होती है दोनों साइड में। जाइगोमेटिक तुम्हारा गाल है, ये चिक बोन ना, गाल की 2 बोन, ये जाइगोमेटिक है। अपर जा मैक्सिला, लोअर जा मैंडिबल, और एक याद क्या रख लेना, वोमर। ये 3 खूब है बस। फेशियल में 14 बोन आ गई। पैलेटाइन तुम वैसे नाम याद रह जाएगा। नाक वाली कौन सी हो गई, नेजल। गाल में जो बोन आती है उसको क्या कहते हैं, जाइगोमेटिक। आंख वाली कौन सी है, लैक्रिमल। ये 14 बोन ऑफ फेस। फिर फेशियल बोन के बाद बेटा जी
ये होगी 8, ये होगी 14। अब मैं बात करता हूं कान की 6 बोन। हायोइड तो अपन ने पढ़ ली, अब बच गई ईयर की बोन। ईयर की बोन को नाम लिख रखा है ईयर ओसाइकल्स। पहले ओसाइकल्स वर्ड का मीनिंग समझो। ओसाइकल क्या होता है? 3 + 3 कितनी है? 6 है। 3 + 3 6। कौन? ओसाइकल्स। ओसाइकल का मीन होता है बेटा जी स्मॉल बोन्स। ऐसी बोन जो नॉर्मल बोन के कंपेयर साइज में क्या होगी? छोटी। उनके लिए वर्ड यूज करते हैं अपन ओसाइकल्स। और वैसे बायो में एक चीज ध्यान रखना, ये जो वर्ड जहां भी आ जाए ना ओस, वो जनरली किसके बारे में बात कर रहा है? बोन्स की। चाहे वो ओसीन हो, चाहे ओस्टियोब्लास्ट हो, चाहे ओस्टियोलॉजी हो, चाहे ओस्टियोक्लास्ट हो, वो सारी किसकी बात कर रहा है? और आपने मछलियां सुनी होगी, मछलियां। एनिमल किंगडम में 2 टाइप की मछलियां पड्डोगा थे। कौन सी? ऑस्टिकथीज, कॉन्ड्रिकथीज। ऑस्टिकथीज तो किस उसका स्केलेटन किसका बनेगा? बोन्स का। और कॉन्ड्रिकथीज का कार्टिलेज का। तो ओस वाला टर्म किसके लिए यूज करना है? बोन्स के लिए। तो ईयरोसाइकल ऐसी कान की बोन जो साइज में क्या है? छोटी। ईयरोसाइकल दोनों कान में 3-3, दोनों कान में 3-3, टोटल कितनी? 6। नाम सीक्वेंस में मिस बोन बोलते हैं इनको। एम माने मेलियस, I4 इंकस, S4 स्टेपीज तो सुना ही है। अपनी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन बेटा जी कहां बैठी है? कान में, और नाम है उसका स्टेपीज। तो अपने ईयर में टोटल 6 बोन है, 3 + 3। वो 3 बोन का नाम मेलियस, इंकस, स्टेपीज। इसी सीक्वेंस में होती है मिस बोन, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। और ये कान में भी कहां होती है बेटा जी? कान में कहां सर? मिडल ईयर। कान के कितने पार्ट? 3। ये तुम्हारा आउटर ईयर, एक कान का पर्दा होता है मिडल ईयर में, और सबसे अंदर होता है इंटरनल ईयर। तो ये ईयर ओसाइकल्स आपको कहां मिलेगी? इन मिडल ईयर। तो ईयर ओसाइकल्स कान में भी कहां होती है? मिडल ईयर में। कोई ज्ञानी इसके फंक्शन बताएगा? इन बोन्स का फंक्शन। कान की बोन्स क्या करती है? हाँ, वाइब्रेट होती है और साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ाती है ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे। ईयर ड्रम कान के पर्दे के अटैच होती है, उसको बैलेंस रखती है, साउंड इंटेंसिटी को बढ़ाती है। जैसी साउंड आएगी इन बोन्स में क्या होगा? वाइब्रेशन, और उसकी इंटेंसिटी को 20 टाइम्स तक क्या कर देगी? इंक्रीज। ईयर ओसाइकल्स। ओसाइकल क्यों कहा? क्योंकि साइज में क्या है? छोटी। ये अपना पहला पार्ट बेटा जी कौन हो गया? स्कल, जिसमें कितनी बोन आई? 29। ब्रेन को ढकने वाला क्रेनियम 8। चेहरे में कितनी? 14। कान में 3 + 3 6। इकलौती कौन सी? हायोइड, जो कैसी शेप है? यू शेप्ड। वो किसी दूसरी बोन से फ्यूज नहीं होगी। और ये इससे टंग की मसल्स आकर अटैच होती है। एंजाइटी में जो डायग्राम है ना बेटा जी खोपड़ी का, एक ऐसा सा डायग्राम दिया है, लाया तो था मैं, ये वाला। ये आपके स्कल का एक डायग्राम दे रखा है ना? नहीं देते डायग्राम, वैसे इतना बड़ा जगह ही नहीं आती वहां। फिर भी अगर नंबर और बोन्स ध्यान रखो ना तुम, ये ऐसे है खोपड़ी तुम्हारी, तो सबसे आगे ये कौन है? फ्रंट है। तो फ्रंट पे फ्रंटल बोन है, जो नंबर में कितनी होती है? 1 होती है सर। फ्रंटल के जैसे ही थोड़ा पीछे हो, ये पैराइटल आ गई। ये हमारे पास कितनी है? ये तो ऐसे लेटरल व्यू ना, एक पैराइटल इधर है, एक इधर है, 2 पैराइटल। पीछे चले एकदम गुद्दी की साइड में, ये रहा ऑक्सीपिटल बोन कितनी है? ये तुम्हारा कान यहां है, तो कान के पास वाली ये बोन जो आपके ईयर के पास है, ये कौन सी बोन आ गई? टेम्पोरल, जो नंबर में 2 है, ईयर के पास वाली बोन। ऑक्सीपिटल के पास ये देखो बेटा जी, ये लगे हुए प्रोजेक्शन, ये कौन है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ये 2 है, बट इन्हें बोन में काउंट नहीं करना, ये कॉन्डाइल हो गए 2। यहां देखो ये गले में ये दिख रही यू शेप्ड बोन, ये कैसी बोन आ गई? यू शेप्ड बोन, जो कैसी है? हायोइड, और नंबर में 1। ये हाइड 1 होती है, गले में तुम्हारे यू शेप्ड। ये रहा निचला जबड़ा अपना मैंडिबल, नंबर में 1, और कैसा होता है? मूवेबल है। अपर जा मैक्सिला, ये कैसा रहेगा? फिक्स। दांत के ऊपर अपर जा है और नीचे वाला लोअर जा है। ये जाइगोमेटिक, आंख के पीछे गाल वाली ये बोन, ये जाइगोमेटिक चिक बोन होती है, जो नंबर में कितनी है? 2।
चिक बोन तुम्हारा गाल बनाएगी। नेजल ये नाक वाली, नाक दिखा अपना, ये नेजल बोन, ये भी 2। आंखों वाली लेक्रीमल 2। ये आंख के पीछे की ओर होती है बेटा जी एथमोइड 1, एक होती है स्फिनोइड, यहां ये स्फिनोइड खोपड़ी में अंदर की ओर, इसका भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। और वैसे अगले केमिकल कोऑर्डिनेशन में आ जाएगा ये स्फिनोइड बोन का। यहां पर इस जगह आपके ग्लैंड होती है मास्टर ग्लैंड, अंदर की ओर मास्टर ग्लैंड, जिसको क्या बोलते हो, पिट्यूटरी। उस मास्टर ग्लैंड के लिए कौन सी बोन है, स्फिनोइड। स्फिनोइड क्या करती है बेटा जी, सुनियो, स्फिनोइड बोन ऐसे, इस बोन में कैविटी होती है, इस बोन में गड्ढा होता, गड्ढा, नाम सुना होगा, सेला टर्सिका। इस गड्ढे को क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। किसमें है ये, अरा बोन है, इसमें ऐसी कैविटी बना दी मैंने, ये कैविटी, इस कैविटी को बोला सेला, उसी में कौन फंसी पड़ी है, मास्टर ग्लैंड। तो एक तरह से पिट्यूटरी को क्या दे रही है, प्रोटेक्शन। इसी कैविटी में मान लो ये लगी हुई है बेटा जी, कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये लो, ये मान लेना कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये बोन कौन सी है, स्फिनोइड। तो जब केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां आएगा कि पिट्यूटरी लोकेटेड इन सेला टर्सिका। क्या है सेला टर्सिका, एक कैविटी है, कौन सी बोन की, स्फिनोइड बोन की, जो नंबर में कितनी है, 1। ये यहां होती है बस अंदर की ओर, ये स्फिनोइड बोन है। ये हमारी खोपड़ी की स्ट्रक्चर, स्कल अपना, जिसमें बोन है 29। ऑक्सीपिटल कोंडाइल 2 होते हैं, बट ये बोन में इंक्लूड नहीं है। क्लियर। सेकंड पार्ट पे आते हैं, ये स्कल हो गया। अब बात करता हूं तुम्हारी रिब्स की। नेक्स्ट रिब्स, या पहले वर्टिब्रल कॉलम कर लें, सीक्वेंस में चलते हैं। वीसी का मतलब हो गया वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, इसी को बोल दिया बैक बोन, वर्टिब्रल कॉलम और बैक बोन, वर्टिब्रल कॉलम और बैक बोन। कितनी बोन बताई थी, 26। इसमें बोन होती है बेटा जी 26, और उन बोन्स को बोलते हो वर्टिब्रा। वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स को क्या बोल दो, वर्टिब्रा। 26। यहां से क्वेश्चन आते हैं, बैकबोन से आपको पूछ लेगा कि भैया बैकबोन कहां से चालू है, स्कल से टिका हुआ है। ये पूरा आपका ट्रंक, वो हेडर और ट्रंक हो ना, तो ट्रंक का जो मेन फ्रेमवर्क है, ट्रंक का जो ढांचा है, वो कौन बना रहा है, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के पास 26 क्या है, वर्टिब्रा। और इसकी कैविटी को क्या बोलोगे, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो खाली जगह उसको बोलेंगे न्यूरल कैनाल। इट्स कैविटी कॉल्ड न्यूरल कैनाल। वापस से बताओ इसमें कौन होगा, ठीक है, पेन पकड़ा। ये जो कवरिंग है ना बच्चों, ये है बैकबोन अपनी, ये वर्टिब्रल कॉलम है। अंदर जो रिफिल दिख रही है वो स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को किसने प्रोटेक्शन दे रखा है, वर्टिब्रल कॉलम ने। अब ये जो स्पेस है इसका, ये मतलब ये जो खाली जगह दिख रही है ना, ये तो वर्टिब्रल कॉलम है। अंदर की खाली जगह को मैं क्या कर रहा हूं, न्यूरल कैनाल। उसी न्यूरल कैनाल में कौन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड। तो एक्चुअल में स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन किसने दिया, वर्टिब्रल कॉलम ने, ठीक है। और उस कैविटी को मैंने कह दिया न्यूरल कैनाल। और उसी में कौन है, स्पाइनल कॉर्ड, जिससे अलग अलग नर्व निकलती है, जिन्हें कहेंगे स्पाइनल नर्व है। ये स्पाइनल नर्व होती है। तो कैविटी कॉल्ड न्यूरल कैनाल, जिसमें कौन प्रेजेंट होगी, स्पाइनल कॉर्ड। इसी न्यूरल कैनाल में बेटा जी है अपनी स्पाइनल कॉर्ड। तो एक तरह से बैकबोन प्रोटेक्शन देगा किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। अब एक लॉजिक वाली बात सुनो, आप में वर्टिब्रल कॉलम है, इसलिए आप कौन हो, हमारा फाइलम कोऑर्डेट होता है, वी आर कोऑर्डेट्स हो, और हम वर्टिब्रेट्स भी हैं। फर्क है कोई, आप कोऑर्डेट्स क्यों हो, वर्टिब्रल कॉलम मत बोलना, आप कोऑर्डिनेट इसलिए हो क्योंकि आप में क्या है या क्या थी। अरे नाम ही देखो ना, नोटो कोड, कोड है इसलिए हम क्या हैं, कोऑर्डिनेट। आप में क्या थी, लेकिन अब नहीं है,
थी जब हम मां के पेट में थे। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज थी तो हमारे पास क्या थी? नोटोकॉर्ड। नाउ नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम। तो जहां तुम्हारे में आज रीढ़ की हड्डी है उसी जगह पहले कौन थी? कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। नोटोकॉर्ड थी इसलिए हम कौन है? अब उसकी जगह वर्टिब्रल कॉलम आ गई तो हम हो गए वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट वर्ड नाम ही वर्टिब्रेट है तो वो किसके रेफरेंस में है? वर्टिब्रल कॉलम। कॉर्डेट किसके रेफरेंस में? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो आज तुम्हारे में बच्चों वर्टिब्रल कॉलम है उस जगह जहां एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होती थी? नोटोकॉर्ड। तो हमारे में वर्टिब्रल कॉलम है तो उन ऑर्गेनिज्म को क्या कह देना? वर्टिब्रेट्स। कुछ ऐसे भी तो होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम ना हो, उनके लिए वर्ड क्या आएगा बेटा जी? इनवर्टिब्रेट। जिनमें वर्टिब्रल कॉलम हो वो तो वर्टिब्रेट्स है, जिनमें ना हो वो इनवर्टिब्रेट्स है। ठीक है, आपने कह दिया सर हम तो वर्टिब्रेट है क्योंकि हमारे में बैकबोन है। क्या कोई इनवर्टिब्रेट्स का एग्जांपल बता सकते हो? अपनी क्लास में बैठे कोई 5 इनवर्टिब्रेट। सारे वर्टिब्रेट हो? वर्टिब्रेट तो जिनमें रीढ़ की हड्डी होती हो तो ऐसा हो गए सीधे, और ऐसे पड़े हैं इनवर्टिब्रेट्स की तरह। आपकी क्लास, अरे तुम सारे वर्टिब्रेट हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा। तुम्हारे अलावा कोई इनवर्टिब्रेट्स बैठा है तुम्हारी क्लास में? एनी 5 एग्जांपल? अरे मच्छर होगा कहीं, मक्खी होगी। मक्खी मच्छर वर्टिब्रेट है कि इनवर्टिब्रेट है? उनमें बैकबोन। मच्छर मारे हैं अपन ने, मार मार के पीसे हैं, खूब मसले हैं। कभी ऐसा हुआ तुम्हें कि और तेरी बैकबोन चुभ गई हमारे? होता ही नहीं बेचारे में, कहां उसकी हड्डी है? हड्डी होती तो तुम ध्यान से मारते। तो वो कौन सा एग्जाम्पल है? स्पाइडर, चींटियां, बालों में जुएं। किसके है सर? हमारी और क्यों देख रहे हो सर? बालों में जुएं। डू यू नो अबाउट ढेरा? ढेरा नाम सुना है? मम्मी बचपन में निकालती थी ना, नाखून पे लगा के पट की आवाज आती थी, वो ढेरे। वो भी कौन है? किसी में भी बैकबोन। और हम क्या हैं? वर्टिब्रेट्स। चलो ये तो वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट की बात हुई बेटा जी। अब वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्रा है? 26। आपके बैकबोन में कितनी वर्टिब्रा है? 26। इसको 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं बेटा जी। इन 26 वर्टिब्रा को कितने टाइप में डिवाइड किया? 5 टाइप में। वो टाइप देखो कौन कौन से है, ये इंपॉर्टेंट नाम है इनके। पहला जो आपके गले में होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। जो थोरेक्स रीजन में होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा। जो कमर में होती है, लंबर वर्टिब्रा। एक आती है सैक्रल वर्टिब्रा। एक आती है कोडल वर्टिब्रा। तो सुनना नाम। सबसे पहले कौन है? मैं स्टार्ट से चालू कर रहा हूं इधर से। सबसे पहले आपके गले में, पीछे की साइड में ना, गले में, गले वाली वर्टिब्रा कौन सी है? सर्वाइकल, नंबर 7। आप में सर्वाइकल 7 होती है नेक रीजन में। थोरेक्स वाले पोर्शन में है थोरेसिक कितनी है? ये पूरा थोरेक्स है, इसमें पीछे की ओर थोरेसिक वर्टिब्रा। लंबर थोड़ा सा नीचे, कमर पे चले तो कितनी? 5। सैक्रल पहले होती है, पहले 5। कोडल पहले होती है 4, लेकिन ये फ्यूज हो जाती है। ये 5 फ्यूज होके अब कितनी बन जाएगी? 1। और ये 4 फ्यूज होके कितनी बन जाएगी? 1। तो अब इनकी नंबर अगर आप काउंट करोगे तो आएगी 26। पहले थी 33। तो हमने कहा था ना बहुत सारी बॉन्स आपस में क्या हो जाती है? फ्यूज। तो सैक्रल कितनी थी? 5। पांचों आपस में फ्यूज हो गई, 1 रह गई। कोडल कितनी थी? 4। फ्यूज होके कितनी रह गई? 1। तो काउंटिंग में आपको बेटा जी कितनी बतानी है? 26। ये जो फ्यूज हुई थी ना सैक्रल 5, फ्यूज होने के बाद अब ये सैक्रम है। अब इसका नाम क्या रख दिया? सैक्रम। इसको सैक्रम बोल दिया। कोडल कितनी थी? फ्यूज हो गई। फ्यूज होने के बाद आइंस्टाइन ने नाम दे रखा है कोकिजियल या कोकेक्स या टेल वर्टिब्रा भी बोलते हैं। टेल वर्टिब्रा। अब सोचो, पूंछ है क्या तुम्हारे में? नहीं है, तो टेल वर्टिब्रा का कोई फंक्शन। तो ये ह्यूमन में है लेकिन बिना किसी
और ऐसा ऑर्गन जो है लेकिन जिसका कोई काम ना हो, हाँ, जैसे हमारा ब्रेन। ब्रेन फंक्शनल है कि वेस्टिजियल है? फंक्शनल है, सोच लो। तो टेल वर्टिब्रा को क्या कंसीडर करोगे? वेस्टिजियल है लेकिन बिना किसी काम की, क्योंकि पूंछ नहीं है, तो टेल वर्टिब्रा तुम्हारे में वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल बोले तो नॉन फंक्शनल, इसी को बोला कोकिजियल और कोकेक्स। तो क्वेश्चन बनता है इनकी नंबर से रिलेटेड बेटा जी, सीक्वेंस में चलना आपको। और ये फॉर्मूला ऐसे बन गया, सी माने 7, टी माने 12, टी माने थोरेसिक 12 है, लंबर कितनी है 5, सैक्रल कितनी है 1, और बेटा जी कोडल कितनी है 1, और ये टोटल कितनी आ गई 26। टोटल कितनी आ गई 26, ठीक है ना। और फॉर्मूला से याद रख लिया, सी सर्वाइकल, टी थोरेसिक, एल लंबर, सैक्रल एंड कोडल। और ये जो लंबर है ये सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा। इन पांचों में सबसे लार्जेस्ट पूछे तो वो लंबर, जो तुम्हारी कमर वाले पोर्शन में होती है, थोरेक्स के नीचे कमर वाला पार्ट है लंबर, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में याद रह जाएगा ना, याद ही होगा, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोडल। एक पुरानी झंडू सी ट्रिक आती थी हमारे टाइम, सी माने कटरीना, सी की के सी मान लो, कटरीना तेरो लेंगो सोने को, डू नो अबाउट लहंगा? कैटरीना तेरा लहंगा सोने को, तो कैटरीना सी सर्वाइकल, तेरो थोरेसिक, लेंगो लंबर, सोनो सैक्रल, को कोडल। ये सीक्वेंस रहेगी। इसमें वर्टिब्रा टोटल कितनी रखनी है अपने को रे? 26। और लास्ट वाली बच्चों कोकिक्स हो गई या कोकिजियल हो गई। अब एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दिया, इनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दिया। जो सबसे पहली है ना, कौन सी? सर्वाइकल। कितनी है आप में? 7। देखो अब सुनो, थोड़ा सा इसके बारे में दे रखा है कि प्रेजेंस ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा इज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा का मिलना मैमल्स का एक स्पेशल कैरेक्टर है। हम मैमल्स है, आपका सबसे स्पेशल कैरेक्टर तो क्या है? मेमोरी ग्लैंड, तभी तो नाम मैमल्स पड़ा आपका, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी। उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा जी, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड है वो 100% कौन है? मैमल्स है। हाँ, इसका जरूर एक्सेप्शन है। इसने बोला कि मैमल्स के पास कितनी सर्वाइकल वर्टिब्रा होनी चाहिए? 7, विद फ्यू एक्सेप्शन। एनसीईआरटी ने एक्सेप्शन लिखे नहीं, बट एनसीईआरटी ने कह दिया कि ऑलमोस्ट सभी मैमल्स में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। ऑलमोस्ट, उसने ऑल नहीं लिखा, ऑलमोस्ट, मतलब कोई ना कोई तो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन लिख रहा हूं मैं। एक गाय है जो समुद्र में मिलती है, सी काऊ, दूध नहीं देती, उसको बोलते हैं सी काऊ। एक ऐसा मैमल्स है जिसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 की जगह 6 होती है, 7 की जगह 6 होती है। एक और नाम लिखा रहा हूं, याद नहीं रखने, यूं लिखा रहा हूं, ब्रेडीपस, स्लोथ बोलते हैं उसको। देखा होगा कभी टीवी और पे, ढीलो एकदम, सबसे आलसी मैमल्स है वो, स्टेम, पेड़ के स्टेम पे चिपका रहता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, एकदम ढीला, वो स्लोथ है। इसमें 9 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, मतलब कितनी है? 9। सी काऊ में कितनी है? 6। तो सारे मैमल्स में 7 हो जरूरी नहीं, कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी कहती है ऑलमोस्ट सभी मैमल्स में आपको कितनी दिखेगी? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, बट ऑल में नहीं होगी, ऑलमोस्ट में होगी, विद फ्यू एक्सेप्शन। अब बेजे में आए बच्चों जिराफ। जिराफ कौन है? एम्फीबिया है कि रेप्टिलिया है? दोनों ही हैं? मैमल्स है। अरे जिराफ मैमल्स हो ना, एम्फीबिया रेप्टिलिया कहां चले गए तुम? सोच रहे हो? और जिराफ है, मान लो गर्दन लंबी होती है ना, और ये सर्वाइकल वर्टिब्रा कहां होती है? गर्दन में। तुम्हारी गर्दन में कौन सी वर्टिब्रा है? सर्वाइकल। तो बेजे में है गुरुजी। अरे छोड़ो जिराफ, ऊंट पा जाओ आप, रेगिस्तान को जहाज कौन है आपका? स्टेट एनिमल कौन है? ऊंट, चिंकारा ऊंट दोनों है। तो ऊंट की गर्दन भी लंबी है, गर्दन में कौन सी वर्टिब्रा है? सर्वाइकल।
तो हमने कहा सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है, तो गुरुजी ऊंट की तो गर्दन लंबी है हमारे से, तो उसमें तो वर्टिब्रा ज्यादा होनी चाहिए। चाहे ऊंट हो चाहे जिराफ हो, उनमें भी सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 ही मिलेगी बेटा जी। गर्दन चाहे कितनी भी लंबी हो, सर्वाइकल वर्टिब्रा केवल कितनी दिखेगी आपको, 7। तो सर ऐसे कैसे, बस उनमें सर्वाइकल वर्टिब्रा बड़ी, बीच में बोन्स की प्लेट आ जाती है, इसलिए लेंथ बढ़ जाती है, बट नंबर आप कितनी बताना, 7 थ्रोट में होती है, लेकिन 7 ही रखती है। उन एक्सेप्शन में 7 नहीं होती, बाकी सब में 7 है। ये सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 है, एनसीईआरटी में 2 के नाम भी दिए, तो 2 के नाम तुम भी देख लो। सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा को बोल दिया C1, 2 नंबर पे आएगी C2, C3, C4, C5, C6 और सर्वाइकल कितनी है 7, तो नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7। इसमें जो लास्ट वाली है ये C3 से C7, ये सारी एक जैसी है, जिसको नाम देते हैं टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। पहले नंबर की क्या होती है बताओ, पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या कहते हो, एटलस, बस ये 2 नाम याद रखना है। दूसरे नंबर की क्या कहलाएगी, एक्सेस, एटलस और एक्सेस, ये 2 सर्वाइकल वर्टिब्रा है, एटलस और एक्सेस। फर्स्ट एटलस, सेकंड एक्सेस। तो सोचो बैकबोन किससे जुड़ रहा था, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के 2 कॉन्डाइल, उनसे बैकबोन जुड़ती है। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से कौन जुड़ेगा, पहली वर्टिब्रा, और पहली कौन है, एटलस। तो एटलस एक्चुअल में फ्यूज होगी, आर्टिकुलेट होगी विद ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ये किससे फ्यूज हो रहा है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से, और इसको यस बोन बोल देते हैं। सुना है, ये नो बोन है। ये कैसे, गर्दन की मूवमेंट तुमसे पूछेगी भैया डॉक्टर बनोगे क्या, बिना बोले बताओ डॉक्टर बनोगे क्या, हमड़ भरी ना आपा। तो अप डाउन, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल एटलस। और बोला कि भाई डॉक्टर बनन खातर पढ़ोगा गे, पढ़ना बोलते हैं मुंडी, यहां लगी लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट राइट का मतलब मना कर रहे हो, नो। एक्सिस, अप डाउन का मतलब एटलस, तो ये मूवमेंट में काम आती, थ्रोट नेक की मूवमेंट कराता है C1 और C2, एटलस और एक्सिस। बची हुई सारी कौन है रे, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब ये था मान लो अपना ऑक्सीपिटल बोन थी, इस ऑक्सीपिटल बोन पर ये 2 प्रोजेक्शन क्या लगे पड़े थे, ये थे मान लो बेटा जी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। इन कॉन्डाइल से जो पहली बोन फ्यूज हो रही है, पहली वर्टिब्रा फ्यूज हो रही है, इसी को हमने क्या नाम देना है, एटलस। ये बेटा जी क्या है, एटलस। अच्छी छोटी सी बात अलग से बता रहा हूं, इस एटलस में अगली जो बोन फ्यूज होने वाली है वो बेटा जी कौन है, एक्सिस। ये सेकंड वर्टिब्रा कौन है, एक्सिस। कैसे जुड़ती है देखना, जो एटलस है वो एक साइड में तो किससे चिपक गया, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से, ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये वो पोर था फोरामेन। इसमें एक पोरामेन होता है जिसको बोलते हैं ओडंटोइड, मैं एनसीईआरटी के थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, फोरामेन। इस प्रोसेस को नाम देंगे ओडंटोइड प्रोसेस। अब सुनो होता क्या है, कौन सी बोन, एटलस। ऊपर तो किससे जुड़ गई, कॉन्डाइल से, उससे जुड़ गई क्योंकि पहली वर्टिब्रा है तो उसी से जुड़ेगी। इसके बाद में कौन है, अब ये एटलस है, एटलस रिंग शेप्ड होती है, रिंग शेप्ड, उसमें एक छेद है, उस पोर को बोला मैंने ओडंटोइड फोरामेन। ओडंटोइड फोरामेन का मतलब पोर, ओडंटोइड फोरामेन। 2 नंबर पे कौन सी बोन है, एक्सिस में हुक लगा हुआ है, हुक, हुक का नाम ओडंटोइड प्रोसेस। ये हुक है ओडंटोइड प्रोसेस, ये एटलस का पोर है ओडंटोइड फोरामेन। ये हुक इस फोरामेन में जाके जुड़ गया और उसी जॉइंट पे तुम्हारी गर्दन रोटेट होगी। ये जो नेक रोटेट कर रहे हो ना आप, उस नेक रोटेशन में किसका रोल है, एटलस। और एटलस ने क्या दिया, ओडंटोइड फोरामेन। एक्सिस का क्या है, एक हुक है ओडंटोइड प्रोसेस, वो जाके उसमें फंस गया, उसी पे तुम्हारी नेक क्या करेगी, रोटेट। तो नेक रोटेशन इन्हीं जॉइंट पर होता है। और एटलस एक्सिस के जॉइंट को बोलते हैं पाइवट जॉइंट, जिसमें आपकी नेक क्या करेगी, रोटेट। तो ये वर्टिब्रल कॉलम में इतना ही अपने को ध्यान रखना है।
एक जो वर्ड है, देखो कितनी वर्टिब्रा है बच्चों अपने पास, 26 है। ऐसे 26 टुकड़े हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। देखो आराम से, ओ मेरो एक, ये मान लो एक वर्टिब्रा है, मुट्ठी, ये दूसरी वर्टिब्रा है, एक के ऊपर दूसरी वर्टिब्रा टिकी हुई है ऐसे, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे टिकी हुई एक दूसरे के ऊपर। जहां दो वर्टिब्रा आपस में जुड़ी रहती है ना, उस वाले पोर्शन को, जहां दो वर्टिब्रा आपस में जुड़ी हुई है, ये जॉइंट, ये अपनी क्या है, मान लो एक वर्टिब्रा, ऐसी सारी वर्टिब्रा है, जहां दो वर्टिब्रा आपस में जुड़ी रहती है, ये वाला पोर्शन जहां वो वर्टिब्रा आपस में जुड़ी रहती है, क्या कहते हैं इसको, इस जॉइंट को, जहां वर्टिब्रा आपस में जुड़ी हुई है, दैट्स कॉल्ड इंटर वर्टिब्रल डिस्क। एनसीईआरटी में नाम दे रखा है, ये जॉइंट ही बेटा जी क्या कहलाएगा, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। कहां, दो वर्टिब्रा के जुड़ने वाला पार्ट क्या कहलाया, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। अभी मैं कार्डियक मसल्स में आपने क्या नाम बोला था, इंटर कैलेटेड डिस्क, सी माने कार्डियक, सी माने कैलेटेड, ये है वर्टिब्रल कॉलम, तो इंटर वर्टिब्रल डिस्क। याद रखने की बात, ये बना किसका होता है, इसी चैप्टर में जॉइंट्स में आएगा। इट्स कंपोज्ड ऑफ वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ये जो वर्टिब्रल डिस्क है, ये किसका बना है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ध्यान देना वर्ड पे बच्चों, एक ऐसी कार्टिलेज जिसमें कौन से फाइबर हैं, और वाइट फाइबर कौन से होते हैं रे, कोलेजन। तुम्हारी बॉडी में सबसे ज्यादा कोलेजन, कोलेजन कैसे हैं, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। तो गुरुजी बोन है, वर्टिब्रा तो बोन है, बोन के बीच में कार्टिलेज आ गई, बिल्कुल आ गई। कार्टिलेज आने से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, तुम आगे पीछे हिल रहे हो, तुम्हारी बैकबोन मूव कर रही है, यस सर, तो बैकबोन में मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि इंटरवर्टिब्रल डिस्क में कौन है, कार्टिलेज। जहां दो वर्टिब्रा जुड़ती है वो जॉइंट क्या कहलाया, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो बना किसका है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, ये इन वर्टिब्रा के बीच में होता है। बस अब वर्टिब्रल कॉलम के कुछ फंक्शन दे दिए आपकी एनसीईआरटी ने, क्या क्या करती है वर्टिब्रल कॉलम, सुन लो। पहला काम तो क्या करता है, इट्स फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक, मेजर फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक। ट्रंक समझ गए ना, ये तुम्हारा पूरा धड़ है, धड़, इसका मेन ढांचा कौन बना रही है, बैकबोन, ठीक है। फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक, ये स्कल का बेस ऑफ स्कल है, और इसी पे एक वो लिख लियो, प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर रिब्स एंड बैक मसल, अटैचमेंट साइट फॉर रिब्स एंड बैक मसल्स। ये देख लो बेटा जी, ये पसलियां ना तुम्हारी रिब्स, रिब्स पीछे जाके किससे जुड़ेगी, वर्टिब्रल कॉलम से। आगे तो किससे जुड़ रही है, स्टर्नम से, पीछे किससे जुड़ रही है, तो रिब्स को जुड़ने के लिए क्या दे रहा है, अटैचमेंट साइट। और जो बैक की मसल्स है, बैक में लगभग 180 मसल्स होती है, वो मसल्स भी जाके किससे जुड़ रही है, इन्हीं वर्टिब्रा से, तो मसल्स को जुड़ने के लिए जगह देता है। एक काम वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा था, इसके अंदर कौन है, स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ऑल्सो प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। स्कल का बेस बनाता है, सिर जिस पे टिका हुआ है वो भी वर्टिब्रल कॉलम, क्लियर। ये बैकबोन है जिसमें कितनी वर्टिब्रा है, 26। एनसीईआरटी ने एक डायग्राम देके आपको बताया, ये डायग्राम दिया है, इसमें सबसे ऊपर सर्वाइकल है जो कितनी है, 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम हो गई 1, कोकिक्स भी हो गई 1। ब्रैकेट में इसलिए लिखा हूं क्योंकि फ्यूज हो जाती है। अब सुनो, ये रहा वर्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो वर्टिब्रा के बीच का जॉइंट क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो बाद में तुम एनसीईआरटी में लिख लेना, ये बना किसका होता है, इट्स कंपोज्ड ऑफ वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, ये तुम्हारी बैकबोन। और अब तो नहीं पूछते, पहले पूछते थे वर्टिब्रल कॉलम की शेप, ऐसे शब्द मानते थे, कहीं से लगेगी नहीं, ऐसी रफली होती है ऐसे ऐसे, तो बोल दिया कैसी शेप है, ऐसे शब्द, सिग्मोइड शेप ऑफ वर्टिब्रल
कॉलम। ठीक है, इस डायग्राम में इतना ही, ये आपको बता रहा है कौन सी वर्टिब्रा कहां है। सबसे ज्यादा कौन सी होती है, थोरेसिक, नंबर में 12। तो अपना ये पार्ट हो गया बच्चों। यहां से आपने स्टार्ट किया था कि जो आपका स्केलेटन है उसमें सबसे पहले तो एक्सियल में पहला पॉइंट हो गया स्कल, कितनी बोन 29, बैकबोन में कितनी 26। अब मैं बात करता हूं स्टर्नम और रिब्स की, पहले रिब्स और बाद में स्टर्नम, ये पूरा रिब्स वाला आज। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा जी रिब्स, डबल स्टार, क्योंकि पिछले 2-3 साल से रिब्स का क्वेश्चन पूछ रही है आपकी नीट, पसलियों से रिब्स से क्वेश्चन आ रहा है। रिब्स कितनी है 12 पेयर्ड, बोले तो टोटल 24। रिब्स कैसी है बाईसिफेलिक, अपने में रिब्स कैसी होती है बेटा जी बाईसिफेलिक, थिन फ्लेट बोन है, एनसीईआरटी लिखती है थिन फ्लेट बोन है। सुनो बाईसिफेलिक का मतलब, बाई का मतलब दो। जब रिब्स की स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, अपन रिब्स की जब स्ट्रक्चर देखते हैं ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है। गुलेल देखिए बच्चों ने, गुलेल होती है ना वाई शेप्ड। तो आगे एक साइड में इसके कितने प्रोजेक्शन लगे हैं, 2 प्रोजेक्शन लगे हुए हैं। तो 2 से मैंने क्या नाम दिया, सिफेलिक का मतलब सिर, जिसके 2 सिर हो, बाईसिफेलिक। अब बाईसिफेलिक में ऐसे हो गया 2 पोर्शन है, एक जो रिब्स का पार्ट है ये इधर वाला, ये तो होता है कार्टिलेजिनस पार्ट, मतलब ये तो किसका बनेगा कार्टिलेज का। और ये जो इधर वाला पोर्शन है इसका बोनी पार्ट है, मतलब ये किसका बना होता है। ध्यान से सुनो, आपकी रिब्स में कार्टिलेज और बोन्स दोनों का पार्ट है। रिब्स किससे जुड़ती है, एक साइड में तो स्टर्नम और पीछे वर्टिब्रल कॉलम। जो पार्ट स्टर्नम से जुड़ता है वो ये होता है कार्टिलेजिनस। यहां कार्टिलेजिनस है इसलिए हिलता है, जब तुम सांस लेते हो ना तो ये आगे पीछे होता है, क्योंकि कार्टिलेज है, मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है। ये वाला पोर्शन जिसमें कितने प्रोजेक्शन लगे हैं, ये तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, ये रिब्स का पोर्शन, ये आके ऐसे रीढ़ की हड्डी में जुड़ गया, इधर वाली रिब्स आके ऐसे जुड़ गई। तो जो बाईसिफेलिक पोर्शन है वो जाके किससे जुड़ता है, बैकबोन से, जबकि कार्टिलेज वाला पार्ट किससे जुड़ता है, स्टर्नम से। तो कार्टिलेजिनस पार्ट बच्चों ये फ्यूज होगा या आर्टिकुलेट होगा, जुड़ेगा आर्टिकुलेट विद स्टर्नम, और बोनी पार्ट आर्टिकुलेट विद वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम की भी कौन सी वर्टिब्रा बताई दो, थोरेसिक वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अरे वर्टिब्रल कॉलम में तो 26 वर्टिब्रा है। रिब्स किससे जुड़ती है, जिनकी नंबर कितनी है 12, तो 12 पेड रिब्स उनसे जाके क्या हो गई फ्यूज। अब ये जो 2 पार्शन है, ये 2 प्रोजेक्शन है, बाईसिफेलिक इसलिए बोला क्योंकि इसमें 2 क्या लगे होंगे प्रोजेक्शन, ये 2, इसीलिए टर्म क्या दे दिया बाईसिफेलिक। छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, किसका बना है, कार्टिलेज का बना है। आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा कार्टिलेज कौन सी होती है, हाइलीन, नाम सुन रहे हो, अब बाई कार्टिलेज हो गए। तो यहां जो कार्टिलेज है एक्चुअल में वो कौन सी है, हाइलीन कार्टिलेज। इसके 2-3 एग्जांपल है बेटा जी हाइलीन कार्टिलेज के। एक तुम्हारा सांस की नली जिसको तुम ट्रेकिया बोलते हो, ट्रेकिया में छल्ले पड़े, रिंग्स जो ट्रेकिया को पिचकने से रोकते हैं, वो छल्ले भी किसके बने होते हैं, हाइलीन कार्टिलेज। मोस्ट एबंडेंट कार्टिलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, मोस्ट एबंडेंट कार्टिलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी, हाइलीन। और उसी से बना है रिब्स का कौन सा पार्ट, कार्टिलेजिनस, जो आके जुड़ेगा किससे, स्टर्नम से, डोर्सली की वेंट्रली। आगे तो वेंट्रली हुआ सर, और डोर्सली किससे जुड़ेगा, बैकबोन से, और वेंट्रली किससे जुड़ेगा, स्टर्नम से। स्टर्नम से जुड़ने वाला पार्ट कार्टिलेजिनस, कौन सी कार्टिलेज, हाइलीन। बैकबोन से जुड़ने वाला बोनी पोर्शन, उसके कितने प्रोजेक्शन है, 2 है, तो मैं क्या कह दूं बाईसिफेलिक। तो आपकी रिब्स कैसी होती है बाईसिफेलिक। नंबर कितने हैं 12 पेयर्ड। वो 12 पेयर्ड कौन कौन से वो देख लो। तो रिब्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों, एक तो ट्रू रिब्स, एक फॉल्स रिब्स,
ट्रू फॉल्स और एक नाम आया फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू फॉल्स एंड फ्लोटिंग रिब्स, क्या फर्क है बालकों? पहली 1 से लेकर 1 to 7 पेयर ऑफ रिब्स तो किस में आएगी? ट्रू में। क्या लिख दिया? 1 to 7 पेयर ऑफ रिब्स, 1 to 7 पेयर ऑफ रिब्स। और फॉल्स में कौन सी आएगी? 8th 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स। और बची हुई 11वीं और 12वीं बेटा जी कौन सी है? फ्लोटिंग रिब्स। नंबर भी पूछ सकता है। ट्रू रिब्स कितनी होती है? 14, 7 पेयर। वो कितनी होती है? 6। और वो कितनी होती है? 4। 2 पेयर्ड हो गई ना। ट्रू रिब्स को बेटा जी एक और नाम देते हैं, इट्स कॉल्ड वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। नाम देखना इनके। इसको एनसीईआरटी ने लिखा है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। और इसको लिखा तो नहीं, मैं ही लिख रहा हूं, वर्टिब्रल रिब्स। किसके बेस पे बच्चों ये? अरे जुड़ने आर्टिकुलेशन के बेस पे ना। देखना, ये मान लो मैं बना लूं रीढ़ की हड्डी, ये तुम्हारी बैकबोन है, ठीक है। आगे मान लो ये रहा स्टर्नम, बोर्ड पे देखो, ये स्टर्नम, ये बैकबोन। इस वाली साइड को मैं मान लूं ये वेंट्रल है, ये साइड मान लो बेटा जी कैसी है? डोर्सल है। मैं ऐसे खड़ा हूं, है ना, पीछे मेरी क्या है? डोर्सल, और ये है आगे स्टर्नम। इनसे ये कौन जुड़ी रहेगी? रिब्स। कैसे जुड़ती है वो देख लो। तो कुछ ऐसी रिब्स है, कुछ ऐसी रिब्स है जो स्टर्नम और बैकबोन दोनों से जुड़ती है, ठीक है, दोनों से जुड़ रही है सर। और देखो बैकबोन से जुड़ रहा है, वो मैंने बाइसिफेलिक वाला पोर्शन बनाया, ये बैकबोन से जुड़ रही है। ये अपनी है वर्टिब्रल कॉलम, कौन सी साइड में? डोर्सल। ये बेटा जी कौन है? स्टर्नम, कौन सी साइड में? वेंट्रल। ओके सर। तो पहली 7 पेयर रिब्स, ये मान लो 5वें नंबर की रिब्स है, ये 6ठी है, ये 7वीं है, 1 से लेकर 7। तो 1 to 7 पेयर ऑफ रिब्स बैकबोन से भी जुड़ती है और स्टर्नम से भी। जो दोनों से जुड़े वो क्या है? ट्रू। दोनों से जुड़े वो ट्रू। तो हमने इसको नाम क्या दिया है? वर्टिब्रो स्टर्नल, मतलब वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़ेगी और स्टर्नम से भी, दोनों से जुड़ती है। डोर्सल वेंट्रल अपने को पता है। बाकी अब नंबर पे आई रिब्स नंबर 8, रिब्स नंबर 9, रिब्स नंबर 10, 8वीं 9वीं 10वीं। ये बताओ क्या स्टर्नम से जुड़ेगी? नहीं सर। 8th 9th 10th आपस में जुड़कर कहां जाके जुड़ जाएगी? इस 7th रिब्स से। ये आगे जाके किससे जुड़ जाएगी? इस 7th रिब्स से। इससे जाके जुड़ गई 7 से। तो फॉल्स जो है वो बैकबोन से जुड़ती है क्या? जुड़ती है सर। क्या डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ती है? नो सर। किससे जुड़ी? 7 से। 7th रिब्स से जुड़ गई। इसको नाम दिया, ये जो 8th 9th 10th है, ये कहलाई कौन सी रिब्स? फॉल्स रिब्स। नाम क्या दिया है? वर्टिब्रो, मतलब किससे जुड़ रही है? वर्टिब्रल कॉलम से। कॉन्ड्रल का मतलब कार्टिलेज। 7th रिब्स की कार्टिलेज से, 7th रिब्स की कार्टिलेज से, तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल हो गया। और लास्ट की 11वीं 12वीं बेटा जी, 11वीं और 12वीं, ये रही रिब्स नंबर 11, ये रही रिब्स नंबर 12। बस केवल किससे जुड़ती है? वर्टिब्रल कॉलम से। एक साइड इनका क्या रहेगा? फ्री। ओनली वर्टिब्रल कॉलम से, ओनली वर्टिब्रल कॉलम से, तो नाम ही क्या दिया? वर्टिब्रल। तो वर्टिब्रल इसलिए कहा ओनली फ्यूज विद वर्टिब्रल कॉलम। और ये फ्यूज किसके साथ? विद वर्टिब्रल कॉलम से भी एंड स्टर्नम से भी, दोनों से जुड़ती है बेटा जी। ये लो, इसलिए इनको बोलते हैं। हालांकि कभी नहीं पूछते, फिर भी तुम ध्यान रखना चाहो तो रख लेना, इन 11वीं 12वीं रिब्स का फंक्शन, जो केवल एक ही साइड से जुड़ी हुई है, क्या करती होगी? किडनी की पोजीशन बताओ। किडनी पढ़ी है तुमने, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, पोजीशन बताओ। लास्ट थोरेसिक से लेकर थर्ड लंबर, लास्ट थोरेसिक से लेकर थर्ड लंबर
ये लास्ट थोरेसिक की तो है T12। तो ये जो 11वीं 12वीं है ये प्रोटेक्ट करती है किसको, किडनी को। ये ऐसे दोनों साइड में आई हुई है, इसके बीच में किडनी है, तो एक तरह से किडनी को क्या देती है, प्रोटेक्शन। याद रखना चाहो तो, बाकी जरूरत नहीं। तो 6 तक तो है वर्टिब्रो स्टर्नल, 8वीं 9वीं 10वीं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल और 11वीं 12वीं वर्टिब्रल। वो केवल किससे जुड़ती है, बैकबोन से। ये बहुत बार क्वेश्चन बना है रिब्स के टाइप्स का बेटा जी, कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है और कौन सी फ्लोटिंग है और उनके अदर नेम क्या है। क्लियर है। फिर लास्ट में तुम्हें स्टर्नम करवा देता हूं। ये एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट, आधा लेक्चर और लगेगा, उसमें चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा। मैं कह रहा था ना ज्यादा भागा दौड़ी में को नहीं, हुए आराम से चलते हैं। नाम फास्ट रहेगा इसका मतलब ये नहीं कि आप हाँ शताब्दी बन जाएं, पल्ले ना पड़े, बातें ऊपर से जाएं, आराम से चलेंगे, हो जाएगा। सिलेबस की कोई वो हाँ इशू रखूंगा नहीं मैं। लास्ट एक स्टर्नम और सुन लो बेटा जी। स्टर्नम जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, जो नंबर में कितनी है, 1 है। इसको ब्रेस्ट बोन बोल रखा है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में। जब हेल्थ डिजीज पढ़ोगे ना तो वहां लिख रखा है एक ग्लैंड है तुम्हारे में थाइमस, वो थाइमस किसके नीचे होती है, स्टर्नम के। स्टर्नम एक फ्लेट बोन है। डोर्सल होती है कि वेंट्रल, वेंट्रल साइड पे होगी बेटा जी, और वेंट्रल में भी मिड वेंट्रल बोल सकता हूं मैं। देखो ये वेंट्रल के भी बिल्कुल बीच में एक ही स्टर्नम है, और इस स्टर्नम में ऐसी सी मान लो स्टर्नम है। स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट कहलाता है प्रो स्टर्नम, बीच वाला पार्ट कहलाएगा मीजो स्टर्नम, सबसे लास्ट वाला पार्ट कहलाएगा मेटा स्टर्नम। आपने किडनी पढ़ी है, किडनी प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। वैसी प्रो मीजो मेटा, एकदम सिंपल समझो, 8वां चाल जाओ ऊपर से। सबसे पहला प्रो, फिर मीजो और लास्ट में। तो थार से पूछा डायाफ्राम के पास कौन सा पार्ट होगा, डायाफ्राम तो यहां है सर, मेटा मीजो प्रो। अब प्रो स्टर्नम से कौन जुड़ता है ये सुनो, इससे आके जुड़ती है एक तो कॉलर बोन, ये कहां है सर, तुम्हारी कॉलर के नीचे क्लेविकल। कॉलर बोन इधर से आ रही है, ये आके यहां जुड़ती है किससे, प्रो स्टर्नम से। इधर भी कॉलर बोन है, कॉलर के ठीक नीचे ये जो हड्डी है ये आके यहां जुड़ती है स्टर्नम से, प्रो स्टर्नम से। एक इसी प्रो स्टर्नम से जुड़ेगा तुम्हारी पहली रिब्स, फर्स्ट रिब्स। ध्यान देना रे, पहली रिब्स कहां जुड़ी, प्रो स्टर्नम से। कॉलर बोन कहां जुड़ी, प्रो स्टर्नम से। फिर गुरुजी मेटा आया, मीजो आया, जो सबसे इसका लॉन्गेस्ट पार्ट है। इससे कौन जुड़ता है, तो इससे कह दूंगा मैं ये जुड़ी यहां सेकंड रिब्स से लेकर 7th रिब्स, 7वीं से लेकर कौन सी जुड़ी, 7। सेकंड टू कहां जुड़ गई, 7th, यहां जुड़ गई। अब मेटा से 8वीं 9वीं और 10वीं, सही है। 8वीं 9वीं 10वीं जुड़ती है क्या, 8वीं 9वीं 10वीं तो किससे जुड़ती है, 7वीं से। तो मेटा से कोई भी रिब्स फ्यूज, तो प्रो स्टर्नम से कौन जुड़ेगा, पहली रिब। पहली रिब के अलावा कौन सी बोन, कॉलर बोन। दूसरी से 7वीं किससे जुड़ेगी, मीजो से। और मेटा से कोई रिब्स फ्यूज नहीं होती। ये 3 पार्ट है किसके, स्टर्नम के, जो थिन और फ्लेट बोन। ये आज का कंप्लीट, थोड़ा सा चैप्टर बचा है, अगले लेक्चर में वो पूरा करा दूंगा, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी लाऊंगा PYQ के, जो अपन क्लास